हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और बस अनाया को मैंने बोला थोड़ा डस्टिंग कर दूँ। डस्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बताई मैंने उसको। जैसे टेबल है और टीवी के नीचे वाला कैबिनेट है और बेड के साइड टेबल है, बस इन्हीं 3-4 चीज़ों पे थोड़ा मतलब इन पे धूल दिखने लगती है और फिर वो गंदी लगती है अगर क्योंकि सामने ही रहते हैं बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता फिर डस्ट अगर थोड़ी भी कहीं दिख रही है। तो इन पे ना मुझे डेली ही कपड़ा लगाना पड़ता है, तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा लगा दो, वो लगा देती है। और बच्चों को थोड़ा बहुत काम बताना भी चाहिए जिससे उनकी हैबिट भी पड़ी रहती है। तो वही ये कर रही थी और उसके बाद फिर यहाँ पे बना रही थी घी। तो मक्खन निकाल रही थी मलाई से। तो क्योंकि जो जिस भगोने में मैं रखती हूँ ना वो काफ़ी बड़ा भगोना है, वो पूरा फिल हो गया था और एक अलग से और छोटा सा मतलब कटोरा था वो भी फिल हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं। तो देखिए आप मक्खन निकल आया है, तो अब बस इसको उसमें भगोने में रख के बस पका देंगे तो घी बन जाएगा इसका। बहुत अच्छे से इजी निकल आता है बिल्कुल। किसी दिन मैं डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को। और यहाँ बच्चों का फिर लंच बॉक्स भी तैयार कर दिया था, बच्चे रेडी भी हो गए और मैं तो सुबह ही नहा ली थी, जल्दी नहा लिया था मैंने। मैं उठ के बस वॉशरूम गई, मतलब ब्रश करने के लिए, और बस नहा लिया मैंने। और बस नहा के फिर मैं लगी किचन में। तो यहाँ पे बस बच्चों को बिठा दिया है, उनका बैग दे दिया और मैं कपड़े लेके आई हूँ। कुछ कपड़े मैंने रात को धुले थे वो है और कुछ अभी धुले हैं वो हैं। तो बस इनको मैं अभी वैसे रख देती हूँ। यहाँ पे मैं बच्चों को बोल रही थी क्योंकि आज इनका फर्स्ट पेपर है, तो मैं इनको वही बता रही थी कि यहाँ से जाना जो 1-2 मतलब स्पेलिंग इनको थोड़ा मिस्टेक हो रही है तो वो जाके अपना बुक खोल के जो 10-15 मिनट का टाइम मिलता है। अभी जैसे गए हैं प्रेयर तक का, तो प्रेयर होने में 10-15 मिनट लगेंगे अभी। तो तब तक मैंने कहा आप बुक खोल के वो अपना 2-2 3-3 जो स्पेलिंग रह गई, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, 1-2 आगे पीछे हो रहे हैं, तो मैंने कहा वो रिपीट कर लेना, थोड़ा सा रिवीजन कर लेना तो हो जाएगा। तो बोलते ठीक है मम्मा। वही मैं उनको समझा रही थी। बच्चे छोटे हैं अभी, उनको जैसा बता दो वो वैसे ही करते हैं। जिस दिन मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं पढ़ मतलब कुछ कहूँगी नहीं, तो उस दिन बच्चे फिर बुक खोल के वहाँ पर नहीं रिवीजन करते हैं। तो फिर क्या कहेंगे आपने बोला ही नहीं था। तो सही बात है, मैंने बोला ही नहीं था। तो जब मैं बोल देती हूँ तो वो वैसा ही करते हैं। तो क्योंकि मेरी फ्रेंड है ना, तो उसने कई बार बताया वो अपने बेटे को छोड़ने जाती है, तो वो बोली है कि अनाया तो वहाँ पे बुक निकाल के पढ़ाई कर रही थी। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई दोनों पढ़ते हैं। मैम भी बोलती है, अनाया की मैम भी बोलती है। तो बस फिर मैंने कपड़े सारे डाल दिए सूखने के लिए और फिर आ गई अंदर। तो यहाँ पर मैंने दाल बनाई है, तो उसके लिए मैं प्याज कट कर रही हूँ क्योंकि दाल बन गई है और बस उसको फ्राई करना है। तो उसके लिए प्याज छोटा छोटा काटेंगे। और बहुत तेज़ आंखों में झड़प लग रही थी, मतलब आंसू निकल रहे थे, इतना मतलब भयानक वाले आंसू निकल रहे थे कि आंखें खुल नहीं रही थी मेरी। इतना ज़्यादा मतलब कभी कभी ना किसी प्याज का रस बहुत ज़्यादा जाता है आंखों में। तो प्याज कट हो गया। यहाँ पे हरी मिर्ची 2 से 3 हरी मिर्ची काट लेंगे, ना छोटी है ना ये बहुत बड़ी है, मीडियम साइज़ की थी और ये तीखी भी नहीं है ज़्यादा। तो इनको काट लिया। और यहाँ पे लहसुन क्या हुआ कि मेरा लहसुन छिला हुआ रखा था, तो इस बार क्या हुआ काफ़ी दिन तक मतलब वो चल गया, क्योंकि बीच में सब्जी कैसे जैसे चले गए थे तो बीच बीच में मैंने सब्जी नहीं बनाई और कभी दाल बन गया, कभी कुछ ऐसा बन गया जिसमें लहसुन नहीं पड़ना है। तो इस वजह से वो ना काफ़ी टाइम तक चल रहा था, तो वो ख़राब सा होने लगा था। तो फिर मैंने उसमें से कुछ अच्छे पीस निकाल लिए। क्यों निकाल लिए? क्योंकि रीज़न ये था कि लहसुन था नहीं और कि मैं अर्जेंट में उसको छील के मतलब डाल दी थी, लहसुन ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने उसी में से थोड़े से 5-6 पीस निकाल लिए जो सही थे, बीनना पड़ा मुझे। और बस फिर मैंने वही उतने में ही मतलब काम चला लिया। फिर आज ये ले आएंगे बोल रहे थे। तो बस यहाँ पे फिर मैंने दाल फ्राई कर दी है और आ गई हूँ यहाँ। तो यहाँ पे अभी मैंने समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा घर फैला हुआ था, उसमें कपड़े पड़े थे, बच्चों ने उतारे थे, तो उनके कपड़े निकाल दिए, हैंग कर दिए। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि जैसे विंटर्स है, एक तो कहीं वैसे भी नहीं जाते हैं और विंटर्स चल रही है तो अभी पसीना वगैरह भी नहीं आता है बच्चों को, तो वो मैं 2 दिन पहना देती हूँ कपड़ों। जैसे कल पहनाए थे धुले हुए, तो कल पहन लिए और आज स्कूल से आके फिर पहन लेंगे और रात को मैं धुल दूँगी, रात को वो नाइट सूट पहन लेंगे, कल फिर उनको दूसरे पहनाएंगे। तो इस तरह से मैं करती हूँ, मैं डेली नहीं धुलती हूँ। गर्मियों में मैं डेली धुल देती हूँ। तो बस यहाँ पे उनकी बुक्स रखी थी क्योंकि बैग खाली करके देना था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बुक्स थी, उनका अब काम है नहीं, तो बस मैंने उतनी ही रखी है जिनका पेपर है। कंप्यूटर का पेपर था दोनों का, तो कंप्यूटर की बुक रख दी है, पेपर पैड रख दिया, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स और बस स्टेशनरी का मतलब सामान पूरा चेक करके तभी रखा है। 2-2 3-3 पेंसिल, 2-2 रेजर, 2 शार्पनर और स्केल, इस तरह से चीज़ें मतलब चेक कर ली। वैसे उनके पास थी पर पेंसिल देनी पड़ी, बस एक थी, 2-2 दे दी और मतलब 3-3 पेंसिल दे दी है, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी।
पेपर देते समय। तो बस यहाँ पे फिर मैंने सारे बर्तन इकट्ठे किए, वो वाले दोनों रूम सेट करके फिर मैं बर्तन धुलने चली गई। तो बर्तन धुल के फिर अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, क्योंकि इस रूम से मुझे बेड खोलना था ये वाला, और बेड से निकालना है कुछ सामान मतलब मुझे पतले वाले जो मेरे ब्लैंकेट है लाइट वेट वाले, वो वाले निकालने थे। तो वो निकालेंगे, उनको धूप दिखाएंगे, क्योंकि इनमें ना अब गर्मी लगने लगी है। तो मैं सोच रही हूँ इनका कवर धुल के रख दूँ, और एक ब्लैंकेट तो मुझे ड्राई क्लीन के लिए भेजना है। तो पता करते हैं कहाँ पर होती है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम करा रही हूँ उसमें ड्राई क्लीन उसको, तो मालूम नहीं है कहाँ पर होती है। तो इस वजह से अभी जाएंगे, किसी दिन पता करके आएंगे, तो फिर उसको भेज देंगे ड्राई क्लीनिंग के लिए। और एक में तो कवर है, तो वो कवर निकाल के धुल देंगे, क्योंकि वो वाला तो मैंने एक बार मशीन में धुल दिया था, धुल तो गया था, पर सुखाने में तो भाई नानी याद आ गई थी 3 से 4 दिन लग गए थे सुखाने में उसको, क्योंकि मशीन में वो सूख ही नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा था मशीन के अंदर। तो धुल तो गया था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मैंने उसको तभी जैसे बना तैसे मैंने 3-4 दिन में उसको सुखाया। सुखाने के बाद उसमें कवर डाल दिया था। फिर अब क्या होता है कि वो धुला हुआ है ब्लैंकेट, बस कवर ही गंदा होता है, कवर बस धुल के रख देते हैं, जब यूज करते हैं तो उसमें फिर कवर डाल के ही निकालते हैं सीधा। तो फिर मैंने ब्लैंकेट निकाल दिए हैं, वो भी धूप में डालने नहीं गई हूँ, अभी जाऊँगी। और जो कारपेट बिछी थी वो मैंने निकाल के मतलब तय करके उसको राउंड करना पड़ता है, वो करके रख दिया। और यहाँ पे अभी सोफ़े वगैरह सेट कर देंगे। इनकी डायरी रखी थी तो वही मैं देख रही थी, तो बस सारा सामान सेट कर दिया। बच्चे भी अपना सामान रख देते हैं। मैं कारपेट अप कर रही हूँ, कभी कभी ना वॉइस ओवर आगे पीछे हो जाती है, मैं भूल जाती हूँ, मैंने देख नहीं पाया सही से कि मैंने तय कब की थी। तो दोनों कर दिए, क्योंकि बच्चे बैठते ना रात को, वो पढ़ाई कर रहे थे आराम से यहीं पर बैठ के, तो मैं भी उनसे सुन रही थी, फिर मैं अपना काम भी कर रही थी, तो फिर आराम से बैठते हैं। सोफ़े पे बैठ के आराम से नहीं बैठ पाते, सोफ़े पे नीचे आराम से बैठते हैं। तो बस पूरा रूम सेट करके फिर मैं अभी झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगा के फिर मैं जाऊँगी ब्लैंकेट साफ़ करने के लिए, बाहर धूप दिखाने के लिए। उनको डाल देंगे, 3 है, तीनों निकाल दी है। तो बस झाड़ू लगाते हैं, फिर पोंछा लगाएंगे। और पोंछा मैंने अभी किचन में नहीं लगाया है, क्योंकि इनको जल्दी जाना है, तो मैंने सोचा चलो मैं बाद में लगाऊंगी। ये अभी किसी से बात कर रहे थे। तो वैसे खाना तैयार है पूरा, और आटा भी लगा दिया है, बस बनानी है, रोटी बनानी है। तो मैं जब तक यहाँ पे पोंछा लगाने लगी, इस रूम में लगाया, मतलब तीनों रूम में लगा दिया, बाहर बरामदे में लगा दिया, बस किचन और अंदर का पोर्च बचा है, तो वो मैं खाना बनाने के बाद लगाऊंगी। वैसे तो मैं स्टार्ट किचन से ही करती हूँ, पर मैंने नहीं किया। मैंने कहा अभी रोटी बनानी है, इनको जल्दी देनी है, और मैं नहाई हुई तो थी, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो बस मैं यहाँ पे हैंड वॉश करके पूरे घर में उतने में, मतलब पूरे में पोंछा लगा के, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे, हैंड वॉश किया, रोटियाँ बनाने लगी हूँ। तो ये खा के चले जाएंगे, मैं अपने लिए और बच्चों के लिए बना के रख लूँगी, तो फिर क्या है, खाने से फ्री हो जाऊँगी, इनको भी लेट नहीं होगा, और मुझे भी मतलब वो जल्दी नहीं रहेगी। तो अभी खा पी के चले भी गए थे, मेरा खाना पूरा बन भी गया था, और मैंने बर्तन भी धुल दिए हैं, सारे जो दूध वगैरह ठंडे हो गए थे वो फ्रिज में रख दिए हैं। और बस यहाँ पे अभी सिंक साफ़ करके वॉश बेसिन साफ़ किया, और लगाने लगी हूँ किचन में पोंछा। बस किचन में पोंछा लगाएंगे और पोर्च में लगाएंगे, बस उसके बाद मैं फ्री हो गई हूँ। फिर बस कपड़ों का काम रह जाएगा, जो बाहर सूखने के लिए डाले थे वो उठा के लाई हूँ, और मैंने दोबारा फिर से धुले थी। इनकी टॉवल्स थी तीनों लोगों की, और टॉवल्स थी, हाँ, और इनके कपड़े थे, एक जोड़ी इनके कपड़े थे, और बस इतने थे। तो वो सारे मैंने, हाँ, किचन की टॉवल्स थी, और तो वो सारे मैंने हाथ से ही धुले थे, तो वो धुल के डाल दिए हैं, और इनको उठा लाए हैं जो सुबह डाले थे। तो ये सारे सूख गए हैं, ब्लैंकेट में धूप अच्छे से लग गई है। बीच में एक बार मैंने इनको उलट पुलट कर दिया था। तो बस अभी सारे कपड़े तय करते हैं, और कुछ वूलन के कपड़े हैं इसमें जो मैंने कल रात में धुले थे। तो देखते हैं किस में प्रेस करनी है, जिसमें प्रेस करनी है वो प्रेस के लिए रख देंगे, और जिसमें नहीं करनी है वो मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो कल करती हूँ प्रेस, क्योंकि बच्चों की ड्रेस भी आज धुल देंगे, तो फिर कल इकट्ठे सारे कपड़ों में प्रेस भी कर देंगे। आज मैंने क्लीनिंग नहीं की है, क्योंकि डस्टिंग क्लीनिंग करती तो फिर इनको लेट हो जाता, और बच्चों को लेने भी मुझे ही जाना है, और 12:30 पे बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, तो फिर सारा काम हो नहीं पाता। इस वजह से फिर मैंने अभी ना, मुझे 11 बज गए हैं जब मैं कपड़े तय कर रही हूँ। फिर अगर मैं डस्टिंग क्लीनिंग करती तो फिर मुझे और भी ज़्यादा टाइम हो जाता। तो यहाँ पर मैंने कपड़े तय करके रखे, फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद बाहर जो कपड़े पड़े थे वो सूख गए थे,
वो उठा के लाई। फिर मैं तैयार होकर चली गई क्योंकि 12:10 हो गया था। मैं झटपट से रेडी हुई और चली गई बच्चों को लेने के लिए। तो बच्चों को मैं टाइम पर पहुँची थी, जैसे ही मैं अंदर एंटर किया और बेल बज गई उनकी। तो अभी मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ। तो इस रूम को बंद करती हूँ, फिर बच्चों को चेंज कराती हूँ, उनको लंच बॉक्स वगैरह धुलती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।